उसे कुछ टाइम पहले जब तुम्हारे भाई ने शौक को शुरू किया था ना, तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इन जैसे पेट्स पालूंगा। और जब मैंने पाली है उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पेट्स मुझे इतनी बढ़िया बढ़िया बच्चे देंगे। लेकिन उसके बाद जब बच्चे दिए, फिर मुझे लगा कि यार इन बच्चों को जब मैं समाज को देता हूं तो उन्हें कितना अच्छा लगता है कि हमारे पास कुछ अच्छी नस्ल हैं, अच्छी नस्ल के घोड़ों के बच्चे हमारे पास आए हैं। जैसे रफ्तार की बच्ची कितनी खूबसूरत है, अप्सरा की बच्ची चेतिका कितनी खूबसूरत है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं सोच चुका हूँ कि अब इन घोड़ों को जो अपने मतलब मन पसंदीदा घोड़ा है वो तो रहेंगे, लेकिन इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो आने वाले टाइम में मैं मार्केट में देने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हारा भाई अब बिजनेस में कदम रख चुका है। बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे, उन्हें लगता है कि यार आप बच्चों को कैसे बेच रहे हो। अबे यार एक बात बताओ, हम भी तो कहीं ना कहीं से खरीद कर लाते हैं। अगर कोई बेचना ही बंद कर देगा तो कोई खरीदेगा कैसे? फिर मैं फार्म पर कैसे लेकर आऊंगा अगर सभी ये सोच रखेंगे तो। इनके इतने शानदार शानदार बच्चे जब होंगे तो हम जब आप लोगों को देंगे तो कितना अच्छा लगेगा कि हाँ रफ्तार का बच्चा हमारे पास है, रफ्तार की बच्ची हमारे पास है, या अप्सरा की बच्ची हमारे पास है। तो इसी वजह से अब तुम्हारा भाई ब्रीडिंग में जब कदम रख ही चुका है तो फिर मार्केट में भी तुम्हारे भाई को उतरना पड़ेगा। फिलहाल अपने दोनों नटिया यहाँ बाहर बंधे हुए हैं नहा धोकर, और इधर भी नहा रहे हैं कुछ अपने घोड़े। और आज हम लोग जा सकते हैं एक बहुत कमाल की जगह। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार, पता नहीं कितनी जगह आज हम जाएंगे, क्योंकि एक तो एक बहुत ही शानदार रंग का बैल हमें पसंद आया है। ठीक है, और दूसरा बहुत सारे घोड़े भी ऐसे हैं, जैसे हमारे पास जो पेट्स हैं ना, हमारे पास जो घोड़े हैं उनमें कितना सुधार की ज़रूरत है। हमें देखना है कि जो हमारी पंचमुखी है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है, उससे अच्छी कितनी क्वालिटी की और फीमेल्स हैं, और उससे निमल कितनी है। तो ये सब देखने के लिए मार्केट में घूमना पड़ता है। तो इसी वजह से आज हम निकलने वाले हैं और इनकी तरह और भी घोड़े देखेंगे। कुछ चीज़ अगर हमें समझ में आती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता बिल्कुल भी, और फिर हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। तो इसी वजह से अब हम लोग निकल रहे हैं फार्म से और बढ़िया बढ़िया सौदों की तलाश में जाते हैं। सौदे नहीं मिलेंगे तो फिर कम से कम इनके जैसे हमें घोड़े तो देखने के लिए मिलेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि हम सुधार कितना कर सकते हैं नस्ल में, आने वाली नस्ल में। ये नस्ल की ही तो बात है, देखना कैसे वो एक स्टैलियन है, उसने घोड़ियाँ प्रेग्नेंट की हुई हैं तीन बार, मतलब कुंदन 2 बार और एक बार अपनी वो नूर कह रहा हूँ, उसका नाम क्या है, मणि। ठीक है, और वो इतनी शांति से खड़ा है यहाँ पर, अपनी अप्सरा खड़ी है कितनी, देखो ये इसके तो रंग का ही कुछ नहीं पता। कभी ये नहाती हो जाती है बिल्कुल ब्लूइश और सूखती हो जाती है बिल्कुल व्हाइट, संजाब कलर का। मुझे ये फायदा लगता है। जो छोटी बच्ची है वो भी संजाब बनने वाली है आने वाले टाइम में, लेकिन वो बच्ची आप सब लोग जानते हैं कि वो बच्ची लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था ताकि जो गिव अवे मैंने रखा था उसमें एक बच्चे की जगह मैं बच्ची दूं, ताकि उस बच्ची को जब लोग पालें और फिर उसे प्रेग्नेंट कराएं, उसकी आगे नस्ल दौड़े। ठीक है, तो उसका जो वंश आगे बढ़ेगा तो मुझे खुशी हो। हमारे फार्म के पास ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भट्टीपुरा। वहीं से हम शुरू करने वाले हैं अपने बछड़ों की और घोड़ों की तलाश करना। मिलिए इस जवान बछड़े से जिसकी पूंछ नीचे होने का नाम नहीं लेती है। धूल से कैसा डरना, कितनों को धूल चढ़ाई, गली के कितने शीशे तोड़े, कितनी दौड़ लगाई। चलो भाई, कितना कमाल का बछड़ा देखा। ये तो वही वाली बात होगी, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। बढ़िया नटिया लगा हमें, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे सफर है हमारा, इसे आती बार देखेंगे। भाई जोशी को लेने के लिए उसके घर पर पहुंच गए हैं, और मैं आपको बता दूं कि उसका बच्चा अब धीरे धीरे जवान होता जा रहा है और बहुत जल्द उस पर राइड शुरू होने वाली है। एक बहुत कमाल की चीज दिखाता हूँ भाई, चलो एक बार बाहर चलते हैं और तब दिखाता हूँ बहुत कमाल की चीज। अधिकतर बैल और बछड़े सफेद रंग के होते हैं, लेकिन काले रंग के जो बछड़े होते हैं, सुना है कि वो भाग के दौड़ के बड़े पक्के होते हैं, बिल्कुल अफ्रीकन की और जमैका वालों की तरह। इसका जेवड़ा रखा है, जेवड़ा। अभी तक देखे होंगे हमने सिर्फ सफेद बैल देखे हैं, लेकिन पहली बार ये लाखा बैल देख रहे हैं। बाबा जी, लाखा है, काला है, लाखा कहते हैं इसे। ठीक है, और अगर ये बढ़िया चलने वाला निकल जाए तो ये रंग जीदार बहुत होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तो अभी देखने वाले हैं, जेवड़ा हमने लगा लिया है, राहुल भाई का ये है, और राहुल भाई यहाँ पर नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में हम जेवड़ा लगा कर देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बाहर निकल कर कैसा नखरा दिखाएगा। हालांकि थोड़ा सा वीक हो रहा है, इसके साथ का जो बैल है ना वो तो चला गया, और उसकी वजह से बेचारा थोड़ा हेयर कर रहा है। ये चेक करो भाई, वाह, नखरा तो बहुत है, नखरा है, चाल है, हमारे बैल से ऊंचा है बाबू जी। हाँ, ये पता नहीं कि चाल कितनी है, सॉरी दांत कितने हैं, थोड़ा कमज़ोर है बेचारा बस। भाई वाह, शाबाश लड़के। हाँ, देखें तो सही बाबा जी कैसे आ रहा है मरोड़ में। रास्ता तो बहुत है। बढ़िया भाई, चलो भाई, बड़ा मजा आया लाखा बैल देखने में। ठीक है,
ये सब काम करेंगे बाद में आकर, ठीक है। 2 बैल हमने देख लिए हैं और बाकी सब जो भी काम है ना वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमें बहुत दूर जाना है आज, वहाँ कराते हैं। जल्दी करके आएंगे वैसे। भाई सफर इतना लंबा है और नई नई बैल देखने को मिले आज तो, लाखा बैल। इसके अंदर चाल भी है, दुड़की भी है सारी। आप क्या कर रहे हो? कान के बाल पाड़ रहा हूँ। तो भाई देख दाख कर आ गए हैं, लेकिन अब है तूफानी चीजों की बारी, यानी कि अच्छे अच्छे घोड़े देखने की बारी, घोड़ियां देखने की बारी, बच्ची देखने की बारी। तो बाबा जी क्या आप तैयार हैं? अभी तैयार नहीं है क्योंकि हम खाने के लिए कुछ रुके हैं चटपटा, ठीक है। थोड़ा सा मन करा यार खाने का, क्योंकि सफर बहुत लंबा है तो भूख लगने लगी है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स के लिए, और फिर निकलते हैं सीधा अपना लंबा सफर तय करने के लिए। आज कम से कम 150 किलोमीटर जाना है हमें और 150 ही वापस आना है। बाबा जी तो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं आज। आओ। क्यों मेरे वीडियो बना रहा तो? ये मीडिया है आजकल, कहीं नहीं रुकती छुपती नहीं है। कुछ बाल हैं ये कान पे। हाँ ये तो सही है ना, ये ग्रूमिंग कर दूं आपकी, बच्ची की तरह काट दूं। दोस्तों अभी हम मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर हैं और ये आती है इधर से ट्रेन। इसके बाद सीधा हमें जाना है उस स्टड फार्म पर जहां पर हम आए हैं। फाटक मास्टर के हैं। मैं लग जाऊंगा, वहाँ छोड़ जाओ। बहुत टाइम से मेरा मन था यहाँ पर आने का। ये है पुंडीर स्टड फार्म, जहाँ पर हैं बहुत क्वालिटी की और अच्छी लाइन की बच्चियां और बच्चे। ये फार्म है हमारे प्रमुख साहब का, जिनका नाम है अक्षय पुंडीर जी। सबसे पहले बहुत सुपर क्वालिटी की एक बच्ची हमारे सामने आ गई है, जिसका रंग कुमैत है और ये बच्ची बहुत अच्छी ब्लड लाइन से ताल्लुक रखती है, जिसका नाम है लाल रतन। ये लाल रतन की बच्ची है। वाकई में लाल रतन के जैसा नखरा भी इसके अंदर है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन इस बच्ची को देखकर तो मैं हैरान ही हो गया और आप भी होने वाले हैं। एक बार इस बच्ची की गर्दन आप चेक करें, सारा शरीर एक तरफ और इसकी गर्दन एक तरफ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये बच्ची है दूल्हे घोड़े की। ये बच्ची तो बढ़िया होनी ही थी, ये क्योंकि दिलबाग राणिया के परिवार से ये ताल्लुक रखती है और ये सम्राट घोड़े की बच्ची है। इतना अच्छा वेलकम करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे घोड़े दिखाने के लिए प्रमुख साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बाद में देखेंगे ना। आओ, एक बैल की और वीडियो आ गई है और शायद आज यहाँ पर नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि बहुत जरूरी काम से भागे फिर रहे हैं आज। चलो प्रमुख साहब के पास से आकर अब हम एक और जगह आए हैं। इंसान का शौक कभी मरता नहीं है, ये हमारा पुराना शौक है, इसी वजह से हम इसे भी देखने आ गए हैं। लेकिन इसके जो ओनर हैं वो हमें एक और अच्छी जगह लेकर जाने वाले हैं। ना इसमें अच्छा इसमें हाँ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी अंदर है। हाँ चल कोई घूम जाओगे। नुकरा ये अपनी वन ऑफ द फेवरेट ब्रीड है। अर्जुन रोली वाला, जो कि नुकरो घोड़ों में एक अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुका है। ये उसी का शायद पोता है। तारीफ करनी होगी इनकी मेहनत की, जिस वजह से इस घोड़े को इतना हेल्दी इन्होंने बनाया हुआ है। इसकी मसल्स अलग अलग दिख रही हैं। इस घोड़े के पास जाकर देखना होगा कि ये घोड़े का स्वभाव कैसा है। ले बेटा बाज ले भाई भीतर का मुंह उड़े तो आगे शहद के लोगों को। ये घोड़ा तो खूबसूरत है ही, लेकिन आगे एक हैरान कर देने वाली चीज हमारे सामने खड़ी है। हैरान होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इस घोड़ी की उम्र है 31 वर्ष। मारवाड़ी घोड़ों की औसतन आयु बताई गई है 25 वर्ष, लेकिन ये घोड़ी 31 साल की है और आज भी बिल्कुल तंदुरुस्त है। हालांकि इसकी कमर थोड़ी सी नीचे हो जरूर गई है, लेकिन इस घोड़ी में और कोई भी अभी तक कमी नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम इस घोड़ी को आगे भी देखते रहें, और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चेयरमैन साहब यहाँ पर कनाडा देखते हुए